हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। तो भाई काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर हमें आफ्टर जॉइनिंग का थोड़ा नॉलेज दीजिए कि जब हम जॉइनिंग करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन-सा रहेगा? या फिर जैसे भी हमारी जिस टाइम पे हमारी जॉइनिंग होगी, तो उस टाइम पर हमें किस डिपार्टमेंट में हमें जॉइन करना चाहिए कि हमारे जो इन फ्यूचर जो हमारी लिए चीज़ें रहें वो हमारे फ़ेवर में रहें और मतलब हम देखो भाई नौकरी का सीधा-सीधा सा मतलब क्या होता है कि हमें पैसा कमाना है आगे और अपनी फैमिली को अच्छे से मतलब अपनी ग्रोथ कर सकें फैमिली की। तो इसीलिए हम अपनी क्या करते हैं भाई अपनी नौकरी करते हैं। तो मेन जो हमारा मोटिव होता है वो क्या होता है, एक तो जो हमारी फैमिली है उसकी ग्रोथ के लिए, अपने इनकम बढ़ाने के लिए और अपना जो अपनी इज़्ज़त है नियर बाय या फिर अपने होम टाउन में, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहला जो मोटिव होता है, वो आपका होता है भाई पैसे का। तो सैलरी तो आपकी रेगुलर आती ही आती है और अगर आपको डिपार्टमेंट अच्छा मिल जाता है या फिर आपको पोस्टिंग किसी अच्छी जगह पर मिल जाती है, तो वो और भाई सोने पे सुहागा हो जाता है सरकारी नौकरी के साथ में। अब जैसे फ़िलहाल मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो पहले मैं चंडीगढ़ था, अब फ़िलहाल मैं गुरुग्राम में हूँ। तो पहले चंडीगढ़ था तो भाई घर से कोई इतना मतलब नहीं रहता था क्योंकि सैटरडे संडे घर पे आ पाता था चंडीगढ़ से। लेकिन अब क्या है, अब गुरुग्राम से मैं रेगुलर घर आ पा रहा हूँ। तो इससे भी हमारे जो होम टाउन है उसमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं ये चीज़ें। तो अपना सबसे पहले अगर हम पैसे की बात करते हैं तो वो हमारा डिपार्टमेंट में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में अलग-अलग तरीके से आप पैसा कमा सकते हो, उसके बारे में भी हम आपको बताएँगे और बेसिकली जो ये हमारी वीडियो हम लेके आए हैं, ये लेके आए हैं कि जब आप जॉइनिंग करोगे, तो आप अच्छी जगह पे अपनी जॉइनिंग कर पाओ। सारे डिपार्टमेंट्स के हम इसमें बता देंगे, जो भी हमारे सीबीआईसी के अंडर आते हैं या फिर हमारे सीबीएन के अंडर आते हैं, कौन-कौन से वो डिपार्टमेंट्स होते हैं और इन डिपार्टमेंट्स में भी हमारे सब यूनिट बना रखे हैं एक तरीके से। तो उन सब यूनिट्स के बारे में भी हम आपको बताएँगे कि जब मान लो आपने कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट भी कर लिया, तो उसके बाद आप कैसे अपनी इनकम थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं और किस डिपार्टमेंट में हमारा पैसा थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएँगे भाई। तो चलिए भाई इसी के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए भाई, सबसे पहले अगर आप अपनी होम टाउन में नौकरी लेते हो, तो उसकी बराबर तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है क्योंकि उसमें आपका सबसे पहले तो खर्चा बहुत कम हो जाता है, अगर आप अपने होम टाउन में रहते हो घर के पास में। तो पहला तो आपका खर्चा कम हो जाता है, दूसरा जो एचआरए होता है, जैसे मैं चंडीगढ़ रहता था पहले, तो मैंने वहाँ क्वार्टर ले रखा था, तो वहाँ मेरा एचआरए कटता था। तो फर्स्टली तो आपकी प्राइड बढ़ जाती है, यानी कि आपकी जो इज़्ज़त होती है, रिस्पेक्ट होती है होम टाउन में, अगर आप घर से नौकरी करते हैं, तो वो तो आपकी इंक्रीज़ हो ही जाती है। तो कोशिश करें कि अपना ज़ोन पहले कहाँ पे रखें कि जो आपके घर के पास में है, वो अपना सेलेक्ट करें डिपार्टमेंट। दूसरी बात हम करते हैं पैसे की, जैसे मान लो कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी के अंडर ही हमारा कस्टम्स आ जाता है। कस्टम्स के बाद हमारा डीआरआई जो होता है, वो भी हमारा सीबीआईसी के अंडर आता है। डीआरआई के बाद हमारा जो सीबीएन है, सीबीएन में भी हमारी क्या है, अलग-अलग ब्रांचेज़ बना रखी हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएँगे भाई। सबसे पहले अगर मैं अपने ही डिपार्टमेंट की बात कर लूँ, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है और इसमें सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जो हमारे सीबीआईसी और सीबीएन का होता है। तो इसमें अगर आप हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि जब भी आप जॉइनिंग करते हैं, तो डायरेक्टरेट उसमें सेलेक्ट करें। अगर आपको पैसे से मतलब आप अपने ज़ोन में अगर अपने होम टाउन के पास नौकरी ले लेते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी आप डायरेक्टरेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं जीएसटी डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर आपकी डायरेक्टरेट आ जाती है, डीजीजीआई जिसे हम बोलते हैं, जिसमें फिलहाल मेरी पोस्टिंग है। तो उसमें आपकी एक्स्ट्रा इनकम होती है, जैसे आप किसी भी रेड वगैरह पर जाते हो, तो रेड वगैरह पर जाने के बाद में हमारी क्या होती है भाई, रिवॉर्ड आता है। जैसे कोई भी रेड सक्सेसफुल होती है और वहाँ से रिकवरी होती है, तो उसके बाद हमारी क्या आती है, रिवॉर्ड आता है और वो रिवॉर्ड हमारे एक्स्ट्रा इनकम सैलरी से अलग होता है और वो एनुअली या फिर 6 मंथ्स में हमारे अकाउंट जो होते हैं, उसमें क्रेडिट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो भी आपका रिवॉर्ड बनेगा वो आपका 6 मंथ्स में या 1 ईयर में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। पहली चीज़ हमारी क्या होगी, जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर आप कर रहे हो तो अपनी प्रेफ़रेंस जो देनी है, वो आपने डीजीजीआई देनी है, या जिसकी मैं फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस होती है।
तो जब हम डिपार्टमेंट में जॉइन करते हैं, उस टाइम पे प्रेफ़रेंस बढ़वाएँगे, तो जिस भी भाई को अगर देखो किसी की प्रेफ़रेंस होती है कि घर के पास रहना है, किसी की प्रेफ़रेंस होती है कि हमें मतलब पैसा ज़्यादा कमाना है। तो अगर आपको पैसा ज़्यादा कमाना है, तो आप डायरेक्टरेट चूज़ करें, उसमें आपकी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जो होता है हमारा, वो एक्स्ट्रा आता है सैलरी से अलग। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपना रिवॉर्ड उसमें आ जाएगा डीजीजीआई में। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरी जो हमारी ब्रांच है जिसमें जीएसटी में हम पैसा कमा सकते हैं, वो हमारी प्रिवेंटिव होती है और प्रिवेंटिव भी ये हमारी रेड वगैरह करती है और इसे भी आप अपनी उसमें भर सकते हैं। अगर आप प्रेफ़रेंस जॉइनिंग के टाइम तो प्रिवेंटिव में भी हमारे क्या करते हैं भाई सर्च वगैरह या रेड पर जाते हैं और उसमें भी हमारे रिवॉर्ड वगैरह सब कुछ आता है भाई, सेम टू सेम एज़ डीजीजीआई। तो अगर जीएसटी डिपार्टमेंट में आपकी जॉइनिंग होती है और आपने एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी रखनी है अपनी रिवॉर्ड वगैरह की, तो आप उसमें डीजीजीआई सेलेक्ट करें या फिर प्रिवेंटिव अपनी प्रेफ़रेंस में रख सकते हैं। दूसरा सेम हमारा अगर आप कस्टम्स में लेते हैं, तो कस्टम्स में भी अर्निंग थोड़ी एक्स्ट्रा होती है एज़ कम्पेयर टू हेडक्वार्टर्स जिसे हम बोल सकते हैं। हेडक्वार्टर से ज़्यादा वहाँ पर हमारी इनकम होती है। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं ये हमारे आ जाते हैं आपके जो सीबीआईसी बोर्ड के डिपार्टमेंट हैं उसमें। उसके बाद डीआरआई है, वो भी हमारा सेम रेट वगैरह का सिस्टम होता है। अगर आपका डीआरआई में सिलेक्शन होता है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। फिर उसमें सीधे आपको डायरेक्टरेट में ही पोस्टिंग मिलती है और उसमें तो रेड वगैरह का या फिर नाके वगैरह जो लगाने होते हैं पुलिस की तरह ही, वो भी हमारे लगाए जाते हैं डिपार्टमेंट्स के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके बाद हमारा जो आ जाता है इसी के अंडर जीएसटी डिपार्टमेंट में ही वो आ जाता है तीसरा नासिल। नासिल जो हमारा होता है वो क्या करता है, वो हमारी ट्रेनिंग वगैरह जो कंडक्ट कराते हैं वो नासिन कराता है और इसमें हमारी नासिन में भी वही सेम जो हमारा होता है 25% सैलरी हमारी एक्स्ट्रा दी जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अगर हमारी नासिन में आप पोस्टिंग लेते हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट की मैं अभी बता रहा हूँ। तो आपको क्या है इसमें 25% सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, लेकिन इसमें रिवॉर्ड वगैरह कुछ नहीं होता, बस 25% सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो तीसरा जो हमारा प्रॉफिटेबल जो हो गया, वो हमारा कौन-सा हो गया? नासिन हो गया। ये हमारे हेडक्वार्टर्स जितने भी होते हैं, उनसे इनमें एक्स्ट्रा सैलरी रहेगी रहेगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो तीसरा चौथा आ गया, जिसमें हमारा सीबीएन के अंडर आते हैं, तो सीबीएन में भी हमारी एक इंटेलिजेंस विंग होती है, एक प्रिवेंटिव विंग होती है और हेडक्वार्टर होता है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है सीबीएन से रिलेटेड कंप्लीट, तो ये हमारे किस में आ जाते हैं सीबीएन में। तो सीबीएन में भी सेम अगर आप इंटेलिजेंस और प्रिवेंटिव विंग में अपनी पोस्टिंग रखवाते हैं, तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा इनकम देखने के लिए मिल सकती है भाई। तो अगर हम पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारी कौन-सी ये सारे डिपार्टमेंट्स हमारे अच्छे हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स और इनमें आप क्या है कि रिवॉर्ड सीबीएन में भी सेम होता है। अगर आप प्रिवेंटिव में जैसे सीबीएन का मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ में बता भी देता हूँ। जैसे कि सीबीएन का काम क्या होता है हमारा नारकोटिक्स से रिलेटेड जितने भी वो हैं ड्रग्स वग़ैरह या फिर आपके जो ओपियम वग़ैरह उगाई जाती है उसकी जितने भी हमारे वो दिए जाते हैं टेंडर वग़ैरह, तो वो सब हमारे किसके अंडर आते हैं? सीबीएन के अंडर आते हैं और इसमें जो रेड वग़ैरह करी जाएगी वो ओपियम की खेती या फिर नाके वग़ैरह लगा के जो ये इधर से उधर हमारी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होता है उसके लिए हमारे चेकिंग के लिए कौन रखे जाते हैं? सीबीएन के लिए रखे जाते हैं और सीबीएन में इंस्पेक्टर, एसआईओ और हवलदार की हमारी ड्यूटी होती है जो उनके चेकिंग के लिए रखते हैं। तो ये रेड वगैरह भी होती है इनकी सेम, तो आप अपना अगर रिवॉर्ड वगैरह का रखना चाहते हैं, तो अपनी इंटेलिजेंस या फिर प्रिवेंटिव विंग में अपनी ड्यूटी लगवा सकते हैं, ज जहाँ से आप अपनी क्या है, थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं रिवॉर्ड के टाइप में। 2 नंबर का इसमें मैंने कोई वो नहीं बताया है, ये आपकी 1 नंबर की हार्ड वर्किंग मनी होती है, क्योंकि रेड में जब हम जाते हैं भाई, तो रेड में 1 दिन, 2 दिन या फिर पूरी-पूरी 2-2 रात भी हमें लग जाती हैं लगातार। अब जैसे मैं डीजीजीआई में हूँ, तो मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया है और मतलब एक्सपीरियंस आप भी करोगे, जैसे आप डिपार्टमेंट जॉइन करोगे, तो आपको पता चल जाएगी कि मतलब हार्ड वर्किंग तो होता ही है थोड़ा-सा जबकि हेडक्वार्टर में क्या है, हेडक्वार्टर में हमारी 9 से साढ़े 5 की ड्यूटी होती है। उसमें ना कोई हमें एक्स्ट्रा टाइम देना होता है और ना एक्स्ट्रा वर्क होता है। लेकिन रेड वगैरह पर या सर्च वगैरह पर जब हम जाते हैं, तो भाई काम भी एक्स्ट्रा होता है और हमारा थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो जाता है क्योंकि रात में भी ड्यूटी लग जाती है कई बार।
2-2 रात रेगुलर हमें सर्च करनी पड़ती है, तो उसमें भाई टाइम लगता है। तो उसके लिए ही हमारे गवर्नमेंट ने क्या है, ये रिवॉर्ड का सिस्टम चला रखा है, जिससे मतलब एम्प्लॉइज़ जो हैं, वो अच्छे से काम कर सकें। तो इसमें हमारे डायरेक्टरेट्स में ये रिवॉर्ड की सुविधा होती होती है सभी में। उसके बाद अगर हम डीजीपीएम वगैरह की बात कर लें, तो डीजीपीएम में जो हमें फ़ायदा है, डीजीपीएम में हमें ऑल इंडिया ट्रांसफ़र है। अगर आपकी कहीं भी बाहर इसमें डीजीपीएम में लगती है, तो भी आप ट्रांसफ़र करवा के रोस्टर सिस्टम होता है, वो आप फिर यहाँ पे दिल्ली आ सकते हो या फिर कोई बाहर का है, वो दिल्ली से बाहर जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑल इंडिया ट्रांसफ़र होता है। और इसमें एक नुकसान भी है कि अगर जैसे आपकी पोस्टिंग दिल्ली होती है डीजीपीएम में, तो उसके बाद जब आप प्रमोशन लेते हो, तो आपको बाहर भी भेजा जा सकता है डीजीपीएम के अंडर। जैसे अभी एक मेरे साथ भाई है, जिसकी रोहतक पोस्टिंग है, वो डीजीपीएम में था और उसको डीजीपीएम से डेप्यूटेशन बेसिस पर भेज रखा है रोहतक डीजीजीआई में। तो जैसे जो हमारी रोहतक डीजीजीआई है, वो रीजनल यूनिट है और जो जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ, गुरुग्राम में, वो हमारी इसका ज़ोनल यूनिट है और वो जो रीजनल यूनिट होती है, वो ज़ोनल यूनिट के अंडर आती है, तो रोहतक वाला जो ऑफ़िस है, वो हमारे अंडर में ही है, गुरुग्राम ऑफ़िस के। तो वहाँ से अगर आप ट्रांसफ़र भी करवाना चाहते हैं, तो डीजीपीएम से आप कहीं भी अपने जैसे अ, जो हमारे दिल्ली डीजीपीएम की है, वहाँ से आप पूरे हरियाणा में कहीं पे भी अपनी पोस्टिंग करा सकते हैं। अगर किसी भाई की होती है, तो आप वहाँ से अपनी पोस्टिंग अपने घर के पास में करा सकते हैं ईज़िली। लेकिन इसमें एक नुकसान है डीजीपीएम में कि आप अपना जो है जब आपका प्रमोशन होगा, प्रमोशन के टाइम पे आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें भाई। बाकी डायरेक्टरेट्स जितनी भी हैं वो फ़ायदेमंद हैं। इसमें थोड़ा काम एक्स्ट्रा होता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। काम एक्स्ट्रा है तो इनकम भी इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी जितने भी भाइयों ने पूछा था कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड थोड़ा बताइए, तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है भाई। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके, टेक्स्ट करके पहले आपने फ़ॉलो करना है साहिल बालियान 9052 पर, उसके बाद मुझे टेक्स्ट करें। लगभग 15 से 16 मैसेज ही बचे हैं अब जो जिनका रिप्लाई देना बचा है मुझे, तो मैं जल्दी उनका भी रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।